लगाते हैं। कह रहा है किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदुओं क्रमशः ए और बी से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कड़े ए बी है। तो सबसे पहले मीनार की ऊंचाई हमें सिद्ध करना है। मीनार की ऊंचाई क्या है? कड़े में ए बी है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई बराबर हमने मान लिया एच मीटर। हमने मान लिया क्या? मीनार की ऊंचाई एच मीटर। फिर कह रहा कि ये हम एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? मीनार है। ये क्या है? मीनार है। और ये मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया? एच मीटर है। ये हमारा क्या है? मीनार है। फिर कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पे स्थित, मतलब यहाँ से मान लीजिए ये बिंदु ए है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पहले क्या है? ए है। पहले क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है? ए है। फिर यहाँ से कह रहा है कि ए और बी दूरी पर पहले यहाँ से यहाँ तक क्या है? आपका ए दूरी है। फिर कह रहा है कि बी दूरी पर एक ही रेखा पर दो बिंदुओं क्रमशः ए और बी से देखने पर, तो ये आप देख लेंगे। आपका सबसे पहले क्या है? ये ए बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पे एक बिंदु क्या है? बी है। यहाँ पे एक बिंदु क्या है? बी है। और आप इसका नाम दे देते हैं ओ और इसका नाम दे देते हैं सी। तो कह रहे हैं कि पहले दूरी क्या है? आपका क्या है? ए है। फिर क्या है? बी। दूरी क्या है आपका? बी है। तो ये दूरी क्या दिया गया आपका? बी दिया गया है। बस आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ से आप इस पे क्या कर देंगे? एक लाइन खींच देंगे। फिर यहाँ से भी आप क्या कर देंगे? इस पे। तो इस पे कह क्या रहा है आपका कि ए और बी से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण पूरक कोण पाए जाते हैं। पूरक क्या होता है? पूरक मतलब होता है दो कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए थीटा है तो इसका ये पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। मतलब पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कट जाएगा, 90 बचेगा कि नहीं? 90 हो जाएगा। तो मतलब ये एक कोण थीटा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन चुके हैं। एक त्रिभुज ना ए ओ सी बन चुका है और एक बन चुका है बी ओ सी बन गया। तो इसमें हम करेंगे क्या? अब हम लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में अब रिलेशन होता है, ये इस थीटा के सामने लंब होता है और ये आधार होता है। तो टेन थीटा मतलब टेन लिख देंगे, 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब क्या है? एच है। और आधार क्या है? इतनी दूरी आपकी क्या है? बी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? हमारा कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर एच बटे क्या हमारा है? बी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर हम लिखेंगे क्या? एक त्रिभुज और बन चुका है ए ओ सी में। अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में। ए ओ सी में क्या हो जाएगा? फिर थीटा के सामने लंब हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब क्या है? एच है तो एच हो जाएगा। और फिर क्या है हमारा? आधार यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? ए है। अब हम देखेंगे टेन है, टेन को उल्टेंगे मतलब टेन का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बटे एच। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जिससे ये कॉट और कॉट क्या हो जाए? सेम हो जाए। अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे अंतर है, यहाँ एच बटे ए है, यहाँ पे पलटे हैं। जैसे टेन का उल्टा ए बटे कॉट होता है, मतलब टेन को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा कॉट, तो इसको क्या हो जाएगा? एच बटे ए है तो ए बटे एच हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण एक तथा दो से। अब देखिए ये सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच बटे बी बराबर ए बटे एच। हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 1 तथा 2 से एच बटे बी बराबर ए बटे एच हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। और तिर्यक गुणा करेंगे तो एच एच का गुणा क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर हो जाएगा। और एक ए का बी में गुणा क्या हो जाएगा? ए बी।
अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, कड़ी हो जाएगा। तो कड़ी में क्या हो जाएगा, एच बराबर कड़ी में ए बी। तो हमें क्या ज्ञात करना था, मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई हमारी क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई एच बराबर कड़ी में ए बी, ये हमारा होगा। अब लिखेंगे ये क्या हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम हो गया। ठीक है।